नमो नमः सर्वेभ्यः। पूर्व वीडियो में, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने पेज नंबर 32 पर लिंगानुसारम शब्द रूप प्रयोग लिंगानुसारम इस चैप्टर में पेज नंबर 32 पर हम लोगों ने आकारांत शब्द का भेद देखा। आप लोगों ने देखा तो ह्रस्व आकारांत और दीर्घ आकारांत में आने वाले कुछ शब्दों का रूप आप लोगों ने देखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग इकारांत शब्द का भेद देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इकारांत में भी दो भेद पाए जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में आकारांत के दो भेद थे, ह्रस्व आकारांत और दीर्घ आकारांत आपने देखा था पूर्व में। लेकिन अब हम लोग जब इकारांत की बात करते हैं तो ई भी दो प्रकार के थे, एक छोटी और एक बड़ी होती है। तो ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत, जिसको छोटा और बड़ा इकारांत भी ऐसा कहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दों का समूह देखते हैं, उन शब्दों के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन से शब्दों को हम ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत गिने और कौन से शब्दों को हम दीर्घ इकारांत के अंतर्गत गिने। तो ऐसे शब्दों का समूह कुछ देखिए लिखा हुआ है, कवि, हरि, मुनि। ये तीनों शब्द ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत ही बताया जा रहा है। पहला शब्द आया कवि। कवि, मुनि, हरि। ये तीन शब्द आपकी पुस्तक में, किताब में दिए हुए हैं। तो कोई भी शब्द इकारांत है, उकारांत है, अकारांत है, यह समझाने का, यह समझने का, यह जानने का सबसे सरलतम उपाय बताया गया कि वह शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में आप देखेंगे और शब्द के अंत में जो मात्रा लगी हुई हो, वह ई की हो, ऊ की हो, अ की हो, लेकिन उसमें भी कौन सा भेद हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, क्योंकि ह्रस्व ई और दीर्घ ई दो भी होते हैं। ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ आ दो होते हैं। तो इनमें से ह्रस्व और दीर्घ वाला मात्रा को आपको यहाँ पहचानना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कवि, मुनि, हरि तीनों ही शब्दों में आप ह्रस्व ई की यानी छोटी ई की मात्रा लगी हुई देख रहे हैं। तो जब हमें यह पहचानना हो कि वह इकारांत, उकारांत, अकारांत है, कौन सा इन तीनों भेदों में से कौन सा है, तो जिस शब्द, उस शब्द के जब आप अंत में देखेंगे और उस शब्द के अंत में दिखाई देने वाली या लगी हुई जो मात्रा होगी, उसी मात्रा के द्वारा ही, उस मात्रा के माध्यम से ही, उस स्वर के माध्यम से ही वह शब्द उस अकारांत, इकारांत, उकारांत तीनों भेद में से किसी एक भेद में जाकर बैठेगा, वह निश्चित किया जाएगा। तो कवि में व पर छोटी की मात्रा लगी है, मुनि में न पर छोटी की मात्रा लगी है, हरि में र पर छोटी की मात्रा लगी है। अतः यह तीनों ही शब्द क्या हो रहे हैं कि ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत गिने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह पर जब छोटी की मात्रा लगी है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई की मात्रा है, तो ह्रस्व इकारांत वाला शब्द हो गया। मुनि में न पर छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, तो ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत यह शब्द आ गया। हरि में र पर छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, तो यह ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत यह शब्द आ गया। तो इससे आप यह समझ पाएंगे कि मुनि, हरि, कवि यह तीनों ही शब्द, और इसी तरह शब्द राशि में यानी कि हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में जितने भी अनंत शब्दों का आप प्रयोग करते होंगे और जिन जिन शब्दों में अंत में ह्रस्व ई की मात्रा लगी होगी, वे सारे शब्द इकारांत कहलाएंगे और इकारांत में से बहुत सारे शब्द ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत गिने जाएंगे। ठीक इसी ह्रस्व इकारांत का हम विलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, तो आ जाएगा दीर्घ इकारांत। तो दीर्घ इकारांत कहता है कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, वह शब्द, वह सारे शब्द दीर्घ इकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं, वे सारे शब्द दीर्घ इकारांत वाले होंगे। यह कैसे पहचाना जाएगा? तो उस शब्द के अंत में आपको दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई दिखाई देनी चाहिए, यह एक शर्त है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है गीति, गीति शब्द है, शीघ्री, कंपी,
या फिर शब्द हो गया हृदि। तो कुछ ऐसे शब्द आप देख रहे हैं जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे रही है, जैसा कि पहला शब्द बता रहा है ईति, दूसरा शब्द है शीघ्री, तीसरा शब्द है कंपी और हृदि। तो ये चार शब्दों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इन चारों शब्दों के अंत में दीर्घ ई की मात्रा ऐसी लगी हुई दिखाई दे रही है। तो गीति, शीघ्री, कंपी, यह तीनों जो शब्द है, शायद आपने यह तीनों शब्दों को न सुना हो, लेकिन यह संस्कृत व्याकरण के आने वाले स्वरों के भेद में से कुछ भेद हैं। गीति, शीघ्री, शिरा, कंपी कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्वरों के अलग अलग बोलने के माध्यमों को, तरीकों को बतलाते हैं। यह बहुत ही अत्यंत क्लिष्ट रूप है, आपके अभी पठन में नहीं आएगा, यह बहुत ही आगे का रूप है। तो गीति, शीघ्री, कंपी यह तीनों ही एक प्रकार के स्वर माने जाते हैं, बोलने का जो एक तरीका होता है, लहजा होता है। तो बोले गीति, शीघ्री, कंपी, हृदि, इन चारों शब्दों में आप देख रहे होंगे कि इन सभी शब्दों के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है। तो इस कारण से, अतः इस रूप से आप क्या समझ पाएंगे कि गीति, शीघ्री, कंपी और हृदि ये चारों ही शब्द दीर्घ इकारांत के अंतर्गत आते हैं। तो यह शब्द दीर्घ इकारांत हो गया और ये सारे शब्द ह्रस्व इकारांत के अंतर्गत आ गए। तो जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई दिखाई दे तो वह शब्द इकारांत, ह्रस्व इकारांत होंगे। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई दिखाई दे तो वह शब्द दीर्घ इकारांत अंतर्गत होंगे। समझने की बात यह है कि गीति, शीघ्री, कंपी, हृदि, कवि, मुनि, हरि यह सारे शब्द इकारांत तो हैं, लेकिन कुछ शब्द बटे जाते हैं ह्रस्व इकारांत में और कुछ शब्द बटे गए, अलग हो गए दीर्घ इकारांत में। क्यों? क्योंकि ई भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्वी और दीर्घी। जैसा कि पहले आपने देखा था ह्रस्व अ और दीर्घ आ। तो अ, आ, उसी तरह ई। तो ये गीति, शीघ्री, कंपी, हृदि, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है, आपको स्वर को ज्यादा तेज रूप से बोलना होगा। और वहीं पर कवि, मुनि, हरि, तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ह्रस्व इकार को जो कम रूप में प्रयोग किया जाता हो, यानी कि कम स्वर में कम समय में प्रयोग किए जाने वाली मात्राओं को ह्रस्व कहते हैं और लंबे समय तक बोले जाने वाली मात्राओं को, उच्च स्वर में बोले जाने वाली मात्राओं को दीर्घ स्वर कहते हैं। यह रूप आपको बताया जा चुका है पूर्व में। तो इकारांत और दीर्घ इकारांत में आने वाले कुछ शब्दों को आप लोगों ने देखा। इसी तरह अनंत जितने भी शब्द हैं, जितने भी आप शब्दों को बोल सकते हो, पढ़ते हो, जानते हो, वे सारे शब्दों को आप प्रयोग करके लिखकर देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वे शब्द किसके अंतर्गत गिने जाते हैं। वह शब्द ह्रस्व है या दीर्घ इकारांत के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्व में, पिछली बार हम लोगों ने आकारांत के दो भेद देखे, अब आया इकारांत भी देख लिया। अब इसी में अगले क्रम में बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं उकारांत शब्दों के रूप। देख तो शब्दों के समूह में अब तीसरा नंबर आता है उकारांत का। तो उकार भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यह बात जानते हैं। तो पहला रूप होता है ह्रस्व उ और दूसरा रूप होता है दीर्घ उ। उ भी दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा उ और एक बड़ा उ, जिसको आप ह्रस्व उ को छोटे वाला बोलते हैं और दीर्घ को बड़ा उ बोलते हैं। तो अब कुछ ऐसे शब्दों का हम लोग रूप देखेंगे जो ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसा कि आप पेज नंबर 32 पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है गुरु, भानु और साधु, यह तीन शब्द दिए हुए हैं। गुरु, भानु, साधु, यह तीन शब्द दिए हुए हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं कि छोटा उ की मात्रा लगी हुई है। ध्यान दें, जब भी र में छोटा उ की मात्रा लगती है तो वह नीचे की ओर न लग करके बल्कि र में किनारे लगती है, इस तरह लिखा जाता है। र में जब छोटा उ की मात्रा लगती है तो वह इस प्रकार से हो जाती है और जब र में बड़ा उ की मात्रा लगती है तो वह इस प्रकार से गिनी जाती है। यह दो विभेद हैं, दो प्रकार के रूप हैं। तो र में जब भी छोटा उ की मात्रा लगेगी तो इस
प्रकार से आएगा, एक प्रकार के टेल पूछ की तरह। और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो वह ऐसा रूप आपको दिखाई देगा। तो यह आपको समझने का एक जरिया हो सकता है, समझ पाएंगे आप कि छोटे ऊ की मात्रा है या बड़ा ऊ की। तो गुरु में आप देख रहे हैं इस तरह की मात्रा लगी है, ना कि इस तरह की, यह मात्रा नहीं लगी है। अतः गुरु में इस तरह की मात्रा लगने के कारण आप देख पाएंगे कि गुरु में हरस उकारांत के अंतर्गत गिना गया। भानु में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो हरस उकारांत के अंतर्गत यह शब्द आया। साधु शब्द में धा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो उकारांत यानी हरस उकारांत के अंतर्गत यह शब्द आ गया है। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है सोनू, सोनू, देहू, गुरु, ये गुरु तो अलग हो गया। तो मान लीजिए सोनू और देवू यह किसी के नाम हो सकते हैं। सोनू एक महिला विशेष का स्त्रीलिंगवाची शब्द है। यह सोनू किसी महिला का नाम हो सकता है, सोनू भी होता है, सोलू भी होता है। और देवू किसी बालक का नाम हो, किसी पुरुष का नाम हो सकता है। तो सोनू ना पर बड़ा की मात्रा देख रहे हैं तो अतः यह शब्द दीर्घ उकारांत के अंतर्गत गिना गया। देवू शब्द में वहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी हुई है तो यह दीर्घ उकारांत के अंतर्गत गिना गया। देखिए सोनू, देवू, साधु, भानु और गुरु यह सारे शब्द हैं उकारांत ही। यह 3 और 2 5 यह पांचों शब्द उकारांत ही हैं, लेकिन यह मात्रा के विभेद हो जाने के कारण अतः गुरु में, भानु में, साधु में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो हरस्व उकारांत में यह शब्द गिने गए। और सोनू और देवू में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है अतः यह शब्द दीर्घ उकारांत के अंतर्गत गिने गए हैं। तो उकारांत में, आकारांत में और इकारांत में दोनों में ही आपने हरस्व दीर्घ, हरस्व दीर्घ, हरस्व दीर्घ ऐसा करके आप लोगों ने हरस्व अ, उ, ई तीनों को रूप को आप लोगों ने देखा। इस प्रकार से जितने भी अनंत शब्द राशियां हैं उनमें आप जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा पाएं तो वह उकारांत में से दीर्घ उकारांत में गिना जाएगा। और जिन शब्दों में आप हरस्व की मात्रा दिखाएंगे तो उकारांत के भेजने से वह हरस्व उकारांत के अंतर्गत गिना जाएगा। यह हुआ उकारांत का विभेद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आकारांत, इकारांत, उकारांत तीनों को देख लिया। अब अंत में एक बचा हुआ है ऋकारांत, जिसमें ऋ से ऋषि की, जिन शब्दों के अंत में ऋ से ऋषि की मात्रा लगी हो वह ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। वह कैसे शब्द हैं, वह कौन से शब्द हैं, इनको देखना चाहिए। अगला क्रम हमारा है जो शब्द है हमारे ऋकारांत शब्द। तो री की मात्रा लगी हुई है, जो अ, आ, ई, उ, री की मात्रा आप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे शब्दों का समूह है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें, जिन शब्दों के अंत में री से ऋषि की मात्रा लगती है। तो जिन शब्दों के अंत में ऋ से ऋषि की मात्रा लगी हुई दिखाई दे वे शब्द ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने सिर्फ एक तरफ ये ऋकारांत शब्द लिखा है, दूसरे स्थान को खाली रहने दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऋकारांत शब्द हैं वह हमारे जो ऋकारांत शब्द हैं जो हम आम अपनी बोलचाल की भाषा में, संस्कृत में या हिंदी में शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सिर्फ दीर्घ ह्रस्व ई की मात्रा वाले ही प्रयोग किए जाते हैं। री भी दो प्रकार की होती है, ह्रस्व री होती है और दीर्घ री भी होती है। ह्रस्व री कैसे लिखा गया है? जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व री की मात्रा लगी हो तो वहाँ पर ऐसा एक चिन्ह आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ ऐसे संस्कृत में ही सिर्फ प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं जिनमें दीर्घ री की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ऐसे हिंदी में शब्द हालांकि ना के बराबर है ही नहीं, जिनमें दीर्घ री की मात्रा लगती है और जिसे ऋषि दीर्घ लगा हो। लेकिन संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें दीर्घ री की मात्रा भी प्रयोग की जाती है। तो जब ह्रस्व री की मात्रा किसी शब्द के अंत में लगी होगी तो वहां पर इस प्रकार का एक चिन्ह आपको दिखाई देगा, यह ऋषि की मात्रा को दर्शाता है। लेकिन जब किसी शब्द के अंत में दीर्घ री की मात्रा लगी हो तो वह शब्द कैसे लिखा जाएगा? तो लेकिन उस शब्द के अंत में इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा, अर्थात उल्टा ऊ। जो छोटा ऊ होता है उसी को उलट दीजिए तो यह छोटा ऊ की मात्रा ऐसे दो बार चिन्ह आपको री का चिन्ह दो बार लगा हुआ दिखाई देगा। तो यह हो गया दीर्घ री, ठीक, और यह हो गया एक ह्रस्व री, ठीक। तो इस प्रकार के ह्रस्व री और दीर्घ री दो री होते हैं। लेकिन हम लोग
यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही री लिखा हुआ है, जो कि ह्रस्व दीर्घ दोनों समान रूप से गिना जाए। क्यों? क्योंकि दीर्घ री में ना के बराबर शब्द प्रयोग किए जाने वाले हैं, वह कुछ संस्कृत में ही ऐसे हैं। तो ऋकारांत मुख्य रूप से एक ही भेद वाला होता है, री का। तो बोले कि ऋकारांत में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक शब्द है पितृ, पितृ। अगला शब्द है मातृ, तीसरा शब्द है भ्रातृ। पितृ माने पिता, जिसको आप फादर बोलते होंगे, मातृ माँ, मदर, और भ्रातृ माने ब्रदर, माने भाई। ठीक, तो पितृ माने पिता, फादर, मातृ माने माता, मदर, भ्रातृ माने भाई। ठीक है, जिसको आप ब्रदर कहते हैं। तो पितृ शब्द, मातृ शब्द, भ्रातृ शब्द, इन तीनों ही शब्दों के अंत में आप ऋ से ऋषि की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है, आप देख रहे होंगे। तो इन सभी शब्दों के अंत में देख रहे हैं आप, सिर्फ छोटी वाली ऋ से ऋषि की मात्रा लगी है, दीर्घ ऋ की मात्रा कहीं भी लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द नित्य ही ह्रस्व ऋकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ऋ से ऋषि की मात्रा लगी हुई दिखाई दे, वे सारे शब्द क्या होते हैं कि ऋकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब ऋकारांत में भी कौन सा है? तो ह्रस्व ऋकारांत है। क्यों? क्योंकि जब किसी शब्द के अंत में एक मात्रा इस प्रकार की लगी हो तो वह ह्रस्व ऋकारांत है, जब किसी शब्द के अंत में इस प्रकार की मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ ऋकारांत होता है। तो मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा कि ऋकारांत शब्दों के अंतर्गत एक ही मात्रा लगे होने के कारण पितृ, मातृ और भ्रातृ, यह तीनों ही शब्द क्या है? ऋकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर मुख्य रूप से आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इन चारों भेदों को देखा और इनमें आने वाले शब्दों को देखा। इन्हीं शब्दों के माध्यम से अनंत जितने भी शब्द बच जाते हैं, जिनको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शब्द तो राशि बहुत बड़ी है। तो उन शब्दों को भी आप इस प्रकार से जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि वह कौन से अंत में आता है। इकार है, उकार है, ऋकार है, यह सारे शब्दों को आप देख पाएंगे। अगला देखिए, बीच में लिखा हुआ है नीचे कि इस कक्षा में हम केवल अकारांत, इकारांत एवं उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप पढ़ेंगे। तो इत्यादि रूप से अब आप पेज नंबर 33 पे देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द रूप भी आ रहे हैं। नर है, बालक है, मुनि है, कपि है, गिरि है, निधि, विधि, ये सारे शब्दों के रूप आपको उच्चारण करके, बोलकर आपको बताया जाएगा। आपको इसके PDF भी सारे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप आराम से यह रूप पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे और बोलना भी सीख पाएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।